और चलिए एक बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दें। बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी इस वक्त की, जहां विधानसभा चुनावों को लेकर बीजेपी की तैयारियां तेज हो गई हैं। बता दें कि 5 राज्यों में प्रभारी और सह प्रभारी भारतीय जनता पार्टी ने नियुक्त कर दिए हैं। उत्तर प्रदेश, पंजाब में चुनाव प्रभारी नियुक्त किए गए हैं बीजेपी की तरफ से। बड़ी खबर इस वक्त की है, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर में भी नियुक्ति की गई है। चुनाव प्रभारी और सह प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त की है, जहां धर्मेंद्र प्रधान यूपी में चुनाव प्रभारी होंगे। बता दें कि आपको ये बड़ी जानकारी, यूपी चुनाव के लिए 7 सह प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। बड़े स्तर पर नियुक्ति की गई है ये, और कैप्टन अभिमन्यु को सह प्रभारी बनाया गया है यूपी चुनाव में। पूर्व वित्त मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता कैप्टन अभिमन्यु को यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने सह प्रभारी नियुक्त किया है। और पंजाब चुनाव के लिए 3 प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। प्रहलाद जोशी को उत्तराखंड का प्रभारी बनाया गया है। बड़ी जानकारी इस वक्त की, उत्तराखंड के लिए 2 चुनाव प्रभारी नियुक्त किए हैं भारतीय जनता पार्टी ने। तो विधानसभा चुनावों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं, और अब आने वाले दिनों में चुनावी दौरे भी देखने को मिलेंगे इन मंत्रियों के, नेताओं के। बड़ी खबर इस वक्त की विधानसभा चुनावों से लेकर उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, मणिपुर और भी जहां राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं, गोवा, मणिपुर, उत्तराखंड में भी भारतीय जनता पार्टी ने प्रभारी और सह प्रभारी नियुक्त किए हैं। यानी आने वाले दिनों में जो माहौल है वो पूरी तरह से अब चुनावी होने वाला है, क्योंकि नेता ग्राउंड पर जाएंगे और हालातों की जानकारी इकट्ठी करेंगे। बता दें कि यूपी चुनाव के लिए 7 सह प्रभारी नियुक्त किए गए हैं, जिसमें कैप्टन अभिमन्यु को भी सह प्रभारी बनाया गया है। गजेंद्र शेखावत को पंजाब का प्रभारी बनाया है। बड़ी खबर इस वक्त की, 5 चुनावी राज्यों में प्रभारी और सह प्रभारी नियुक्त किए हैं भारतीय जनता पार्टी ने। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर इस वक्त की, यूपी, उत्तराखंड में, पंजाब में और गोवा, मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी ने प्रभारी और सह प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं। और आने वाले दिनों में नेताओं के दौरे भी देखने को मिलेंगे। बता दें कि केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को यूपी का प्रभारी बनाया गया है। यूपी चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने 7 सह प्रभारी नियुक्त किए हैं। हरियाणा के पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु सह प्रभारी नियुक्त किए हैं। और स्पर्श हमारे साथ लाइव इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। स्पर्श, बेहद ही महत्वपूर्ण ये खबर, जिस तरीके से आपसे थोड़े ही दिनों बाद विधानसभा चुनाव की तैयारियां जो हैं तमाम राज्यों में शुरू होंगी, उससे पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने बिगुल फूंक दिया है इन चुनावों को लेकर। देखिए, बिल्कुल 5 राज्यों में आने वाले समय में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने अभी से जो तैयारियां हैं वो कहीं ना कहीं जो है शुरू कर दी है। 5 राज्यों में, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा, पंजाब, इनके लिए प्रभारी और सह प्रभारियों की जो नियुक्ति है चुनाव के लिए, वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की गई है। तो ऐसे में अभी से तैयारियां जो है वो भारतीय जनता पार्टी जो है चुनाव के संदर्भ में कहीं ना कहीं करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अलग अलग मुद्दे हैं। तमाम विपक्षी पार्टियां केंद्र सरकार को, राज्य सरकारों को घेरने की जो कोशिशें हैं वो लगातार करती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में फिलहाल जो नियुक्तियां है वो भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय आलाकमान की तरफ से की गई है, जिसमें अगर हम बात करें तो जो यूपी है उसके लिए धर्मेंद्र प्रधान को जो है प्रभारी बनाया गया है। उत्तराखंड में प्रहलाद जोशी जो है उनको प्रभारी बनाया गया है। पंजाब में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत को जो है प्रभारी बनाया गया है। गोवा में देवेंद्र फडणवीस और मणिपुर में जो भूपेंद्र यादव हैं उनको जो है प्रभारी बनाया गया है। वहीं इसको अब हम हरियाणा के संदर्भ में देखते हैं, तो हरियाणा से भी कुछ नियुक्तियां जो है वो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के संदर्भ में जो है की गई है, जिसमें हरियाणा से वरिष्ठ भाजपा नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री कैप्टन अभिमन्यु को उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए सह प्रभारी जो है वो नियुक्त किया गया है। इसके अलावा करनाल से जो सांसद है संजय भाटिया, उनको जो है बतौर जो संगठन प्रभारी है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए जो है बनाया गया। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए एक बड़ी तैयारी जो है करती हुई कहीं ना कहीं नजर आ रही है, जिसके तहत 5 राज्यों में जो चुनाव प्रभारी और सह प्रभारी है उनकी नियुक्तियां जो है फिलहाल की गई हैं। इस पर क्या कुछ वो मुद्दे रहने वाले हैं जो ये नेता ग्राउंड पर जाके लोगों को बताएंगे? क्या
किन मुद्दों के आधार पर आगे जाकर ये जो नेता हैं इन इलाकों में, इन विधानसभा क्षेत्रों में घूमेंगे और जानकारी इकट्ठी करेंगे, किस तरीके के आने वाले दिनों में तस्वीर हमें देखने को मिल सकती है? देखिए, अभी आज जो है इन तमाम नेताओं को प्रभारी और सह प्रभारी जो है बनाया गया है। हो सकता है कि इसके बाद एक मीटिंग जो है केंद्रीय आलाकमान के साथ जो है होती हुई नजर आए और उसके बाद ये तमाम नेताओं की जो ड्यूटी है वो ग्राउंड स्तर पर जो है लगाई जाए कि जो तमाम नेताओं को प्रभारी और सह प्रभारी जो बनाया गया है वो अपने अपने क्षेत्र में जाए और वहां पर जो है जायजा ले कि आखिरकार किस तरीके का जो मूड माहौल है ग्राउंड स्तर पर वो भारतीय जनता पार्टी का जो है देखने को मिल रहा है। निश्चित तौर पर जो विपक्षी पार्टियां हैं कई बड़े मुद्दे लेकर जो है आज जो सरकारें उनको घेरने की कोशिश कर रही है, जिसमें किसान आंदोलन सबसे बड़ा मुद्दा जो है निकलकर सामने आ रहा है। उसके बाद अगर हम बात करें तो महंगाई के मुद्दे को लेकर भी जो तमाम कोशिश है वो विपक्षी पार्टियां जो उठाती हुई नजर आ रही है। रोजगार का मुद्दा हो या फिर आर्थिक स्थिति जिस तरीके की देखने को मिल रही है, कोविड में जिस तरीके से सरकारों ने काम किया, वो तमाम मुद्दे जो है वो जो तमाम विपक्षी पार्टियां वो उठाती हुई नजर आएंगी। तो ऐसे में इन मुद्दों को किस तरीके से काउंटर किया जा सकता है वो जो है तमाम ये प्रभारी सह प्रभारी जो है करते हुए नजर आएंगे। तमाम नेताओं की ग्राउंड स्तर पर बैठकें की जाएंगी, तमाम फीडबैक लिए जाएंगे और उसके बाद जो है रिपोर्ट कहीं ना कहीं केंद्रीय आलाकमान को सौंपी जाएगी और उसके संदर्भ में फिर किस तरीके की रणनीति बनाई जाएगी ये काफी महत्वपूर्ण रहेगा। इस पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, जहां अभी से कुछ दिन पहले ही एक महापंचायत की गई आंदोलनकारियों की तरफ से, नेताओं की तरफ से, और इस दौरान काफी बड़ी संख्या में लोगों को एकजुट किया आंदोलनकारियों में। ऐसे में जो उत्तर प्रदेश में जो सबसे बड़ा मुद्दा इस वक्त दिखाई दे रहा है वो है किसान आंदोलन का। ऐसे में जो ये प्रभारी और सह प्रभारी नियुक्त किए गए, इनके लिए कितना मुश्किल होगा इन हालातों को लेकर? देखिए, उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो किसान आंदोलन एक बड़ा मुद्दा जो है कहीं ना कहीं है। खासतौर पर जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, गन्ना बेल्ट का जो क्षेत्र है, वहां पर जो किसान है वो पूरी तरीके से जो कोशिश करेंगे कि कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका जो है वो भारतीय जनता पार्टी को दिया जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी ये कहती है कि जो जमीन से जुड़ा हुआ किसान है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जो है कहीं ना कहीं जो है खड़ा हुआ है। और ये जो तमाम किसान संगठन जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो खासतौर पर राजनीतिक बात जो है ज्यादा करते हुए नजर आते हैं, क्योंकि मुजफ्फरनगर में जो किसान महापंचायत की गई थी उसमें भी राजनीतिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी को हराने की जो बात है वो कहीं ना कहीं जो है की गई थी। तो ऐसे में संजय भाटिया जो करनाल से सांसद है उनको जो है जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है उसका संगठन प्रभारी जो है वो बनाया गया है। और उसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि 7 प्रभारी जो है उत्तर प्रदेश में जो है लगाए गए हैं, एक प्रभारी की नियुक्ति की गई है। तो तमाम मुद्दों को जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार की नीतियां उनको जनता तक किस तरीके से पहुंचाया जाए, ये जो है तमाम कार्य जो है वो कहीं ना कहीं ये तमाम प्रभारी सह प्रभारी संगठन प्रभारी वो कहीं ना कहीं जो है करते हुए नजर आएंगे। लेकिन निश्चित तौर पर एक बड़ी चुनौती जो है किसान आंदोलन के तौर पर एक जो है बड़ी सामने जो है खड़ी हुई नजर आ रही, क्योंकि भीड़ के लिहाज से अगर हम बात करें तो जो महापंचायत की गई थी उसमें काफी भीड़ देखने को मिल रही थी, लेकिन निश्चित तौर पर उसमें अलग अलग राज्यों से जो किसान थे वो जो है जुटते हुए नजर आए थे। इस पर उत्तर प्रदेश के अलावा भी अलग अलग राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रभारियों की और सह प्रभारियों की नियुक्ति की गई है। ऐसे में अगर हम बात पंजाब की करें तो पंजाब में क्या वो मुद्दे रहने वाले हैं, क्या वो अहम मुद्दे हैं जिनको लेकर ये प्रभारी और सह प्रभारी अपनी रिपोर्ट बनाएंगे और क्या कुछ हालात हमें देखने को मिलेंगे? देखिए, पंजाब की अगर हम बात करते हैं तो एक प्रभारी और जो अन्य जो सह प्रभारी है उनकी जो है नियुक्तियां की गई है। पंजाब में भी किसान आंदोलन सबसे बड़ा मुद्दा निकलकर सामने आएगा। उसके बाद कोविड में जिस तरीके से कार्य किया गया था, बेरोजगारी की बात करें वो जो है सबसे बड़ा मुद्दा निकलकर सामने आएगा। और खुद आज जो जिस तरीके की कांग्रेस में उथापतल देखने को मिलती रहती है, नवजोत सिंह सिद्धू वर्सेस कैप्टन अमरिंदर सिंह या फिर कैप्टन अमरिंदर सिंह वर्सेस जो कैबिनेट मंत्री है, कैबिनेट के अलावा जो विधायक है वो भी जो है अपनी अपनी बातें जो है कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ जो है रखते हुए नजर आते हैं। तो सबसे बड़ी चुनौती कांग्रेस के लिए यही रहेगी कि वो अंदर खाने कांग्रेस को किस तरीके से समेटती हुए नजर आए, ताकि मजबूती के साथ एकजुट होकर विधानसभा चुनाव में जो है कहीं ना कहीं उतरा जा सके। लेकिन यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लिए भी बड़ी चुनौती है कि किसान आंदोलन का किस तरीके से टैकल जो है वो पंजाब में जो है किया जाए, क्योंकि हमने देखा कि अकाली दल की पिछले दिनों रैली हुई थी, वहां पर किसान जो है प्रदर्शन करने के लिए पहुंच गए। माहौल कुछ इस तरीके का है कि जहां जहां नेता जाते हैं वहां पर
जो विरोध है वो जो है कहीं ना कहीं किया जाता है। तो ऐसे में चुनौतियां जो है तमाम राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के लिए भी है, कुछ राज्यों में जो विपक्षी पार्टियां जो सत्ता चला रही है उनके लिए भी बड़ी निकलकर सामने आ रही है। लेकिन निश्चित तौर पर एक एज कहीं ना कहीं जो है भारतीय जनता पार्टी ने फिलहाल तमाम विपक्षी पार्टियों से जो है ले लिया है, और जिस तरीके से चुनाव प्रभारी और प्रभारियों की नियुक्ति की गई है वो कहीं ना कहीं जो है भारतीय जनता पार्टी अब एक कदम आगे बढ़ाते हुए रणनीतिक तौर पर जो है दिखती हुई नजर आएगी। इस पर दूसरी पार्टियों के मुकाबले भारतीय जनता पार्टी ने एक कदम पहले ही आगे बढ़ा लिया है। बात अगर उत्तराखंड की करें तो उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी भी एक नई टक्कर के तौर पर देखा जा रहा है। आम आदमी पार्टी को भी ऐसे में उत्तराखंड में क्या कुछ मुद्दे रहने वाले हैं जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी मंथन करेगी और लोगों के बीच जाकर संदेश देना चाहेगी? देखिए, अगर हम बात करें उत्तराखंड की तो उत्तराखंड में जिस तरीके से सरकार जो है चलाने का काम किया जा रहा है उसकी जो चीजें हैं वो जनता के समक्ष जो है रखी जाएगी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। इसके अलावा जो विपक्षी पार्टियां मुद्दे उठा रहे हैं, मसलन आपने कहा कि आम आदमी पार्टी भी एक बड़ी जो है दस्तक देती हुई उत्तराखंड में नजर आ रही है। न केवल उत्तराखंड में बल्कि अगर हम बात करें तो जो पंजाब है वहां पर भी आम आदमी पार्टी जो है अपनी जो दमखम है वो लगा रही है। उसके अलावा उत्तर प्रदेश में भी संजय सिंह के नेतृत्व में जो पार्टी है वो अपना दमखम लगाते हुए नजर आ रही है। और जो दिल्ली मॉडल है वो कहीं ना कहीं जो है दिखाने की कोशिश की जा रही है कि दिल्ली में हम फ्री बिजली देते हैं, और तमाम अलग अलग राज्यों में फ्री बिजली देने की जो घोषणा है वो आम आदमी पार्टी की तरफ से की गई है। 300 यूनिट तक फ्री बिजली देने की जो घोषणा है वो पंजाब उत्तराखंड के संदर्भ में जो है की गई है। इसके अलावा भी कई अन्य मुद्दे जो है वो जो है देखने को उत्तराखंड की राजनीति में जो है मिलते हुए नजर आते हैं। तो ऐसे में उत्तराखंड में अगर बात करें तो जो टक्कर है वो कहीं ना कहीं जो है भारतीय जनता पार्टी और उसके बाद कांग्रेस, फिर उसके बाद आम आदमी पार्टी, ये तमाम पार्टियां जो है अपना जो बिगुल है वो कहीं ना कहीं जो है ठोकती हुई नजर आएंगी। लेकिन जनता किसको चुनती है वो जो है काफी महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन फिलहाल तमाम पार्टियां अपनी अपनी तैयारियां कर रही हैं, लेकिन जब चुनाव घोषित होंगे तो उसके बाद एक बार फिर से जो तैयारियां है वो तेज होती हुई जो है और ज्यादा नजर आएंगी। उत्तराखंड की बात करते हैं। उत्तराखंड में भी हाल ही में भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री फेस को बदला था, लेकिन इसके अलावा भी ऐसे कई और मुद्दे हैं जो उत्तराखंड में पार्टी के लिए चुनौती बने हुए हैं। कुंभ के दौरान वो फर्जी भले ही कोरोना के जांच के मामले क्यों ना हो, या फिर मुख्यमंत्री को लेकर लोगों में काफी ज्यादा जो है संशय की स्थिति रहती है कि जिस तरीके से चीजें बदल रही थी बीते दिनों उत्तराखंड में, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को परेशान करेगा। और इसके अलावा जो कोरोना कुंभ के दौरान जो फर्जी कोरोना जांच का मुद्दा था उसको लेकर भी विपक्ष काफी ज्यादा सरकार पर हमलावर रहा है। देखिए, जैसा मैं पहले ही बता रहा था कि कोरोना में जिस तरीके से राज्य सरकारों ने काम किया है वो विपक्षी पार्टियां जो है उठाने की कोशिश कहीं ना कहीं करती हुई नजर आएंगी। तमाम विपक्षी पार्टियों ने कहा कि कोरोना काल में जिस तरीके का काम होना चाहिए था उस तरीके का काम जो है नहीं हुआ था। चाहे उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बात करें, पंजाब के संदर्भ में बात करें, उत्तराखंड के संदर्भ में बात करें, या फिर तमाम दूसरी लहर में जिस तरीके से अलग अलग राज्यों का प्रदर्शन रहा था, तमाम राज्यों में जो शॉर्टेज थी ऑक्सीजन की वो देखने को मिल रही थी, लोगों को बेड नहीं मिल रहे थे। और जो कुंभ के मेले की आप बात करें वहां पर भी जो है कई आरोप लगे थे कि जो फर्जी जो आंकड़े हैं वो कहीं ना कहीं जो है कलेक्ट किए गए थे। तो ऐसे में उत्तराखंड में पिछले दिनों ही बड़े राजनीतिक जो डेवलपमेंट है वो देखने को मिले। जो सीएम थे उनको हटाया गया, उसके बाद जो कांवड़ यात्रा थी उसको जो है बैन जो है किया गया था। तो ये तमाम मुद्दे जो है उत्तराखंड की राजनीति से जो है जुड़े हुए कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं। लेकिन अभी फिलहाल सह प्रभारी और प्रभारियों की नियुक्ति हुई है, लेकिन चुनावी माहौल असली तभी तैयार होता हुआ नजर आएगा जब चुनाव आयोग जो घोषणा है तारीखों की वो करता हुआ नजर आएगा। और चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि चुनाव की जो तारीख है वो कहीं ना कहीं आने वाले समय में जो घोषित है वो होती हुई नजर आएंगी। लेकिन निश्चित तौर पर विपक्षी पार्टियां किसान आंदोलन, कोरोना, महंगाई, बेरोजगारी, इन तमाम मुद्दों को लेकर पार्टियों को जो है घेरती हुई नजर आएंगी। शुक्रिया स्पर्श इस जानकारी के लिए। तो महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे थे स्पर्श शर्मा। और जिस तरीके से हालात बदल रहे हैं, विधानसभा के चुनाव नजदीक आ रहे हैं, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने दूसरी पार्टियों के मुकाबले एक कदम पहले ही आगे बढ़ाते हुए चुनावी बिगुल को फूंक दिया है।